time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. So speed is distance divided by time. Time is distance divided by speed. Distance is speed into time. Are you getting this? Do you dig this rhyme? If I cover 3 kilometers in 3 hours, my speed is 1 kilometer per hour. And if I cover the same distance in the same time, it's called uniform speed. Speed, time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. Speed, time, distance. चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। गुड इज यूजुअल स्पीड, वो अब उसका जो गति है, जो उसका चाल है, उसका 6/7 के स्पीड से एक आदमी चल रहा है तो 12 मिनट देर से पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द यूजुअल टाइम, मींस उसका जो नॉर्मल टाइम है वो कितना होगा किसी निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए। मान लो कि अगर हम 60 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो दुर्गापुर पहुंचने में हमको 40 मिनट लगता है, ठीक है, वो मेरा नॉर्मल स्पीड है। अब 60 से ना चलाकर हम 30 के स्पीड में चला रहे तो जाहिर सा बात है कि हमको लेट होगा, आधा घंटा लेट हो गया। अब क्वेश्चन में ये तुमसे पूछ लिया है कि अगर तुम अपने नॉर्मल स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते तो कितने समय में पहुंचोगे? 1 घंटा में। तो उसी 1 घंटा को यहाँ निकालना है। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? बताओ एक बार, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, बढ़िया बात है। अब देखो, अब एक बात को समझना, ठीक है, अब मेरे बात को समझना। जैसे मान लो हम बोले कि एक गाड़ी है वो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। एक गाड़ी है जो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो दूरी क्या होगा? तो मान लेते दूरी जो है 35 किलोमीटर है ना। मान सकते ना, ऐसा दोनों कैसे बताए थे ना टाइम एंड वर्क में, ये हम बताए थे ना टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो हम लोग का समय क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? समय इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस ये स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 आवर। यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? 7 आवर। यहाँ से तुमको क्या सीखने के लिए मिला? यहाँ से तुमको ये सीखने मिला, जैसे वहां पर हम लोग कैपेसिटी को देखते थे कि अगर हम लोग कैपेसिटी को पलटेंगे तो क्या आ जाता था? कैपेसिटी और जो है क्षमता पलटते थे तो क्या आता था? डे आता था, दिन। अगर हम 16 दिन अगर लिखा है तो क्षमता क्या होता था? उसका कैपेसिटी 1/16 होता था। उसी तरह इसमें क्या है कि अगर स्पीड को पलटोगे ना, स्पीड का रिवर्स जो होता है वो टाइम होता है। बात समझे? स्पीड का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? टाइम होता है। इसी चीज को हमको यहाँ स्पीड है और ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम। चाल इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ गया कि हम लोग का जो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, अगर हम इसका रिवर्स कर दे, स्पीड का अगर हम रिवर्स कर दे तो हम लोग का क्या बन जाता है? टाइम बन जाता है। इतना सा बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। और एक बात कि तुम लोग यहाँ पे टाइम कैसे निकाल दिए? टाइम तो यहाँ निकलेगा ही नहीं क्योंकि कहीं भी टाइम मेंशन है। 12 मिनट लेट बोल रहा तो ये वॉकिंग 6/7 इस है यहाँ पर। यहाँ जो हम लोग का स्पीड है वो क्या है? 6/7 है। तो टाइम क्या होगा? 7/6 होगा।
अब चलो तुम्हारे सहूलियत के लिए हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। चलो हम इसको मान लेते हैं मिनट, और इसको भी हम मिनट मान लेते हैं। किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ऐसे ही समझाने के लिए, जरूरत नहीं है ना। देखो हमेशा याद रखना वो बात ये है कि जब भी यहाँ कुछ में ओरिजिनल ये होता है, ओरिजिनल मीन्स नॉर्मल, ठीक है। ओरिजिनल मीन्स नॉर्मल। अगर कोई आदमी ओरिजिनल उसका चाल नॉर्मल चाल 7 है, लेकिन वो 6 की स्पीड से चल रहा, कितने की स्पीड से चल रहा, 6 की स्पीड से चल रहा, तो उसको 7 मिनट लगता है। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे, ठीक है। 7 में उसको चलना चाहिए था 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो उसका यूजुअल स्पीड से चल रहा 6/7, तो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो उसको 7 मिनट लगा, ठीक है। अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसको 6 मिनट लगेगा, जाहिर सा टाइम मेरा कम होगा। तो ये दोनों मेरा क्या है, समय है। तो यहाँ पर जो एक यूनिट है ना, यहाँ तो मिनट हम तुमको समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ मेरा जो 1 मिनट है, 1 यूनिट है, वो इंडिकेट कर रहा है किसको, 12 मिनट को। 12 मिनट लेट को इंडिकेट कर रहा, 12 मिनट लेट को इंडिकेट कर रहा 1 यूनिट। तो ये 6 यूनिट, क्योंकि ओरिजिनल क्या है, ये नीचे वाला अभी बताया ना, ओरिजिनल नीचे वाला, तो 12×25=60, 12×6=72। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है 3 और 4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4 और 3, है ना। ये ए और ये हो गया बी। क्वेश्चन यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ ए के लिए पूछ रहा है। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच। तो यहाँ पर अगर हम देखें समय का जो अंतर, ये जो है 1 यूनिट ए का, वो 30 मिनट के बराबर है। तो ए का ए को कितना समय लगेगा, बी टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। ए का 4×12 120 मिनट, आंसर तुम्हारा 120 मिनट में ही आएगा। 2 आवर आया है तो तुम लोग का देख लेना एग्जाम। पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। ये जो हम लोग का 7/11, ये क्या हम लोग का, ये है ओरिजिनल स्पीड, मींस यूजुअल स्पीड। ये है इसका करेंट स्पीड, है ना। और ये हम लोग का स्पीड का बात, और ये टाइम। तो टाइम का क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स हो गया, है ना, जस्ट इसका रिवर्स हो गया। ये है हम लोग का ओरिजिनल टाइम, हम लोग का ओरिजिनल टाइम। ये है करंट टाइम, क्लियर है, और समझ में आया। देखो इस स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 11। और 11 बराबर है किसके, 11 बराबर है किसके, 22 आवर के। तो 1 यूनिट कितना होगा, 2 का, तो 7 कितना हो जाएगा, 14 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 आवर। हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे, 4×2=8, है ना। क्लियर हुआ। उनका ओरिजिनल टाइम उसको लगना चाहिए था 14 घंटा, लेकिन वो ओरिजिनल जो स्पीड था उसे 7/11, 11 के स्पीड से जाना था, वो 7 की स्पीड से गया, जिस कारण उसको 11 घंटा लगा, ठीक है। मीन्स उसमें लॉग वॉग सब रहता है, ठीक है। 12th साइंस का भी क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोलूंगा, ये पटरी है, ठीक है। एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, एक ट्रेन है जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्या समय रहा, तो उसका टाइम था 8 बजे का, ठीक है। और उसको पहुंचना कहाँ है, पहुंचना है इसको आगरा। कहाँ पहुंचना है इसको, आगरा। अब क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, ए ट्रेन आफ्टर 4 आवर देयर वॉज अ ब्रेक डाउन। मान लेते हैं कि 4 घंटा में यहां पहुंचा होगा ट्रेन, ठीक है।
यहाँ से यहाँ क्या हो गया, मान लो हम लोग का 4 आवर, 4 घंटा में ट्रेन यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन मतलब ट्रेन में कोई खराबी आ गया किसी भी तरह का, जिस वजह से जो ट्रेन का जो स्पीड था ना, वो अपने नॉर्मल स्पीड का 3/5 हो गया। बात समझ में आया? स्पीड क्या हो गया? 3/5। स्पीड क्या हो गया? 3/5। तो सबसे पहले ये हम लोग का ये बात है कि अब यहां से यहां तक ट्रेन को पहुंचना है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले हमको ये बताओ कि अगर ट्रेन, ध्यान से सुनना मेरे लैंग्वेज को, कि अगर ट्रेन खराब ना हुआ होता, ट्रेन में किसी तरह का फॉल्ट ना हुआ होता, तो वो आगरा कितने बजे पहुंचता? पहला सवाल है मेरा, ठीक है। वो दिल्ली से अगर 8 बजे खुला तो आगरा कितने बजे पहुंचता? यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आगरा कितने बजे पहुंचता? तो ये हम लोग का स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का? जस्ट इसका अपोजिट, 5/3। 3/5 के चाल से चलने के कारण वो जो ट्रेन था वो 30 मिनट लेट हो जाता है। 30 मिनट लेट हो जाता है ना? 30 मिनट लेट हो जाता है। ओरिजिनल स्पीड ये है, तो ओरिजिनल टाइम भी ये होगा। यही तो आगे हम लोग सीखे हैं, ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम। करंट और ये करंट, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2 यूनिट का। तो अगर 2 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 30 को, तो 1 यूनिट कितने को इंडिकेट करेगा? तो तुम बोलोगे 15 को। अगर 1 यूनिट 15 को इंडिकेट कर रहा है, तो 3 को कितना इंडिकेट करेगा? तो तुम्हारा जवाब होगा 45, है ना? 45 क्या? 45 मिनट। अब अगर हम तुमसे पूछे कि वो आगरा कितने बजे पहुंचेगा, अब अगर मेरा सवाल ये रहे कि आगरा कितने बजे पहुंचेगा, तो जाहिर सा बात है कि 4 घंटा यहां से यहां तक लगा। उसको यहां से यहां तक आने में 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट का अगर हम घंटा बनाए, मिनट का घंटा, तो ये हो जाएगा 15 से 45, 15 × 4 = 60, मीन्स 4, 4 × 16, 19, 19/4 आवर। यही टाइम तो लगेगा, 19/4, यही टाइम लगेगा ना। और अगर हम समय का बात करें, 19/4, इतना 4 घंटा, अगर इसको भी अगर मिनट में अगर हम कन्वर्ट कर दे इसको, हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि आगे ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। इसको अगर हम 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो 15, 15 से 45, 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट को इसमें जोड़ दो, 8×4 = 12, 12:15, 12:15 में यहाँ पहुंच जाएगा आगरा में। बताओ, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? देखो एक बार, नहीं होगा, 45 होगा ना यहाँ पर। 45 हो गई है, 45, 12:45, 12:45, 8 बजे निकलेगा तो 4 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर किसी को भी? हम्म, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ से समझना, हमसे क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी नहीं पूछा कि कितना बजे पहुंचेगा, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए हम तुम लोग से पूछे थे। अब हमको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 19/4। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन खराब कहाँ हुआ? यहाँ। अब क्वेश्चन हुआ कि यहाँ से अगर 120 किलोमीटर और जाता, मतलब यहाँ मान लेते कि 120 किलोमीटर है, ये कितना है हम लोग का? 120 किलोमीटर। 120 यहाँ पे आ गया, बात समझना मेरे को, एक ही क्वेश्चन पर हम बता रहे, यहाँ पर आया 120 किलोमीटर चलकर यहाँ आया। अगर वो 120 किलोमीटर और चलता, तो जहां उसको 30 मिनट लेट हुआ ना, वो लेट घट करके कितना हो जाता? 24 मिनट होता। 24 मिनट होता। अब तुम ही हमको एक बात बता दो कि तुम यहाँ से स्कूटी पे जा रहे हो, ठीक है। यहां से जाते जाते तुम्हारा स्कूटी, मान लो कि
तुमको जाना है रानीगंज, तुम्हारा स्कूटी खराब हो गया मुर्गासोल में, तो वहां से अगर तुम बस पकड़ो रानीगंज जाओ, या फिर तुम्हारा स्कूटी खराब हो गया नीरा में, वहां से स्कूटी पकड़ो, वहां से बस पकड़ो और तुम रानीगंज जाओ, तो जाहिर सा बात है कम समय लगेगा कहाँ, नीगा पहुंचे, उसके बाद जब खराब हो। तो वही केस यहाँ पर है कि 120 किलोमीटर जो है, 120 किलोमीटर और गया, उसके बाद खराब हुआ। मीन्स यहाँ नहीं, 120 किलोमीटर और गया उसके बाद, अब पहले वाला पोजीशन नहीं रहा, अब बोल जहां खराब होना था वहां खराब नहीं हुआ, उसके बाद 120 किलोमीटर और चला। बात को समझना है ना, क्योंकि हम लोग का जो मुर्गासोल और उषाग्राम है वो पहले पड़ता है ना, तो ये पहले और नीगा बाद में पड़ता है। तो 120 किलोमीटर इसके बाद वो और चला, है ना, 120 किलोमीटर और चला, उसके बाद खराब हो, तो जाहिर सा बात है कि वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा आगरा, तो पहले 30 मिनट लेट होता था, लेट थोड़ा कम हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से वही बात है कि यहाँ से उसी चीज को हमको निकालना है कि यहाँ पर भी इंडिकेट 2 यूनिट इंडिकेट अब करेगा 24 को, है ना, यहाँ पर भी सेम चीज है, स्पीड नहीं बदल रहेगा। बात समझ में, ट्रेन का स्पीड वही रहेगा, समय भी वही रहेगा, दोनों में कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ भी सेम चीज है कि अगर 2 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट कितना करेगा 12 को, तो 3 यूनिट कितना करेगा 36 मिनट। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है? सेम चीज की है, बस इस बार खाली बोल रहा है कि 120 मिनट आगे हो गया। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां से यहां पहुंचने में उसको, यहां से यहां पहुंचने में उसको 36 मिनट लगता है। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में उसको 45 मिनट, ध्यान से समझना, यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है 45 मिनट, यहां से यहां पहुंचने में 36 मिनट लगता है। तो अगर ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा कि 45 में से 36 को माइनस कर दिया जाए। तो 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 मिनट, और मिनट का अगर हम घंटा बना दे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इतना आवर, है ना। दूरी हमको पता है, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पीड, चाल निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू डिस्टेंस। टाइम यहाँ पे दिया हुआ 3/20, डिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारा आया हुआ 120, 0 से 0 कट गया, 2 छिक, कुछ गलती हो हमको लगा, फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, फॉर्मूला में गलती हो रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना है हम लोग का 120, टाइम कितना है हम लोग का 3/20, पलट हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 0, कितना हो जाएगा हम लोग का 800, 800 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 800 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और हमसे क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। डिस्टेंस 40 इक्वल टू, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है 800 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमको पता है यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ टोटल पहुंचने में कितना समय लगता था, तो हम यहाँ निकाले तो 19/4, 19.4, 200, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा दूरी 3800 किलोमीटर। बताओ क्लियर है, 3800 किलोमीटर, उसको 2 मिनट हमको बताओ। देखो इसको आराम से देखो, हमको बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं ये बोलो, या बोरिंग था क्वेश्चन। क्वेश्चन पता है इंजॉय करो, अगर नया क्वेश्चन मिलता है ना तो उस क्वेश्चन को इंजॉय करके बनाओ। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा,
लेकिन इंजॉय करके सीखो, आज नहीं तो कल सब क्वेश्चन बनने लगेगा, समझे? आज नहीं तो कल सारा क्वेश्चन बनेगा, बस इंजॉय करो क्वेश्चन को। ये मत सोचो कि मैथ बहुत टफ है, कुछ नहीं है मैथ। बस ये भी डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाला सामने वाला कैसा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ाई में। पढ़ाई तो मजे वाला है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हम्म, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर है? इसको थोड़ा और छोटा में देखे, छोटा इसका कुछ हो नहीं सकता, अपने दिमाग से इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन ये सब तुम दिमाग में कर सकते हो। तो देखते हो उस चीज को। इसको छोटा कैसे किया जाए, छोटा होने का तो कोई चांस है नहीं है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने दिमाग से। कैसे कर सकते हैं देखो, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया आगरा। तुमसे यहाँ क्या क्या पूछ सकता है? अरे जरूरी नहीं कि तुमसे जो है सारा चीज तो करके निकाले, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हारा मेनली क्या क्या पूछ सकता है? इससे तुम्हारा समय पूछ सकता है कि आगरा कब पहुंचेगा, इससे तुमसे चाल पूछ सकता है, इससे तुम्हारा डिस्टेंस पूछ सकता है। बात समझ में आया? है ना, स्पीड भी पूछ सकता है कि क्या स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ये भी पूछ सकता है ना, ये भी पूछ सकता है बजे पहुंचेगा, ये भी पूछ सकता है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको वो कितने समय में पूरा करेगा। अभी जितने इस टाइम में पूरा कर रहा है, इतना टाइम में लेट हो रहा है, तो नॉर्मल में अगर स्पीड में चल वो उसको पूरा करता, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब क्वेश्चन तुमसे इसमें पूछ सकता है, तो हम लोग सभी चीज को निकाल लिए। लेकिन अगर हम बेवकूफ से बेवकूफ भी अगर होगा तो छोटे छोटे बात को वो जानेगा कि यहाँ पर उसको 4 घंटा लगता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 घंटा लगता है, खराब हो गया ट्रेन, ट्रेन खराब हो गया। हमको पता है कि इसका जो नॉर्मल इसका जो स्पीड है वो 3/5 है ना, स्पीड 3/5 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 5/3। अब यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पर जब उसको ब्रेक डाउन हुआ तो उसको 36 मिनट का लेट हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, 36 मिनट का लेट। अगर 36 मिनट का लेट हो गया उसको वहां पर, तो यहाँ पर फिर उसके साथ क्या हुआ कि 120 किलोमीटर और वो चला। तो जब 120 किलोमीटर चला यहाँ पर आया, कब? जब यहाँ ब्रेक डाउन हुई तो यहाँ पर हुआ 120 किलोमीटर फिर आगे चलने के बाद, तो उसको यहाँ पर कितना, 24 मिनट लगा। तो यहां से हम क्या किए ना, यहां से हम निकाल दिए, इसको से माइनस करें तो 9 मिनट यहां से मेरा निकला, है ना, 9 मिनट मेरा यहां से आया। इस 9 कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है, यहां से यहां का समय निकालने का, क्योंकि अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो पॉसिबल ही नहीं निकालना। हमको पता है कि यहाँ पे 4 घंटा लग रहा, हमको यहां से निकाल लो। इसके बाद से ये पता है कि 2 यूनिट के बराबर है, तो 6 36 है, अगर 2 यूनिट 36 के बराबर होगा, 30 मिनट है ना, 2 यूनिट अगर 30 के बराबर अगर होगा, 30 मिनट लेट होता है, ठीक है, अगर 2 यूनिट 30 के, तो एक यूनिट 15 के, तो 3 यूनिट 45 के, इसका मतलब 4 घंटा 45 मिनट, 45 का अगर 60 में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, तो 9/, यहाँ से टोटल सब निकला यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पर देखो 30 मिनट और ये 24 है ना, 24 मिनट लेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 मिनट का यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन है, सिर्फ सिर्फ 6 मिनट का है, क्योंकि ये जो अंतर है होगा, ये वाला अंतर 6 मिनट का है। 120 किलोमीटर को कितने टाइम में पूरा कर रहा है, यही तो हम लोग निकाल रहे थे, पहले 30 को किए, फिर 24 का निकालते थे, फिर दोनों के बीच का निकालते थे, 6 मिनट। ये मेरे 120 किलोमीटर है ना, ये मेरा दूरी डिस्टेंस कितना, 120 किलोमीटर, ये टाइम कितना लग रहा है इसका, 6 मिनट, 6 को, और ये जो लोग का 6 मिनट है, ये 6 मिनट किसके बराबर है, इन दोनों के। 2 यूनिट अगर 6 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट अगर 6 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 3 मिनट के, तो 3 यूनिट बराबर होगा 9 मिनट के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 9 मिनट को घंटा में बदल दो, 3 3 9 3 तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, 120, पलट जाएगा ये 20/3, 3 × 4 = 40, 800 किलोमीटर पर आवर। 800 किलोमीटर पर आवर हमको पता चलिए, हमको डिस्टेंस निकालना, इंटू 800,
4 दूनी 8, 19 दूनी 3800 किलोमीटर। बताओ, क्लियर है? थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है।